सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो कौन से आज़म में सरो सामा मदद क़िबला दी मदद काबे इमाम मदद माँ का दाए सुल्तान जो आलम हस्ती अस्सलाम तमन्ना शरीक बिला मदद सबका मुफ्ती आज़म तो शरीक के साथ वक्त पहले मसलन हो के बंदों इंतकाल सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अल्हम्दुलिल्लाहिल करीमित तव्वाब व रहीमिल ग़फ़्फ़ार मुवद्दिल अरबाब व मुसब्बिबिल अस्बाब व मुसव्विर सुवारिल इंसानी मिनल माई वत्तुराब व अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु शहादतन वसीलतन इला दारिस सवाब व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु नबियुन करमुहु नसरुहु व ताब अम्मा बाद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन सुब्हानल्लाह आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहु मौलानाल अज़ीम व सदक़ा रसूलुहु नबियुल अलीमुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। बिरादरान मिल्लत इस्लामिया, आइए बगैर किसी तमहीद के मेरी मुअत्तबाना गुजारिश है कि आप हज़रात में जिन जिन लोगों को बहैसियत मुसलमान दरूद पाक याद हो पूरी ईमानदारी और दयानतदारी के साथ जोर से दरूद पाक रसूल बरकत के लिए एक बार और जी लगाइए, बाबा से बुलंद पढ़िए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन मादनिल जूद वल करम व ये कह रहा था दीवाना दरूद पढ़ पढ़ कर, ये कह रहा था दीवाना दरूद पढ़ पढ़ कर, मुझे है खुल्द में जाना दरूद पढ़कर। दिला के हुस्न छिड़क कर गुलाब की खुशबू, दिला के हुस्न छिड़क कर गुलाब की खुशबू, मेरे कफन को सजाना दरूद पढ़कर, मेरे कफन को सजाना दरूद पढ़ पढ़ कर। और एक शेर उलमा की खिदमत में मैं पेश कर रहा हूँ, ये दुआ दे दें कि हबीबे रब की ज़ियारत को जा रहा हूँ मैं, हबीबे रब की ज़ियारत को जा रहा हूँ मैं, मुझे लहद में सुलाना दरूद पढ़ पढ़, मुझे लहद में सुलाना दरूद। बड़े बड़े शोराए किराम, बड़े बड़े खुतबा हैं स्टेज पर, बावकार उलमाए किराम का मुकद्दस और नूरानी काफिला है। शायद ये फकीर आपके इलाके में पहली बार, दूसरी बार नहीं? अच्छा, इसका मतलब कि आप लोग हमको पहचानते हैं, तो ये भी जान रहे होंगे कि हम कैसे बोलते हैं। घड़ी देख लीजिए आप लोग, 15 मिनट मुझको संभालिए आप लोग, 45-50 मिनट में आप लोगों को संभाल ले जाऊंगा।
शाहनवाज हसन शायद स्टेज पे मौजूद है। शायद इसलिए मैंने कहा कि इतनी संजीदगी के साथ शाहनवाज हसन को मैंने जिंदगी में पहली बार देखा। हबीबुल्लाह फैजी उस शायर का नाम है जिसको अल्लाह ने इतना नवाजा, ऐसा जलसा शुरू किया कि लगता है क़यामत के बाद ही खत्म होगा। तो क़यामत के बाद ही खत्म। अब इन तमाम बड़े लोगों की तरफ से कतई नजर करके इस छोटे को थोड़ी देर आप हज़रात हौसला दीजिए, सहारा दीजिए। और स्टाइल अब तरन्नुम सुनते होंगे तो कभी सुभान अल्लाह नहीं बोलते। बात साफ है। मैं नात पढ़ता हूँ, उलमाए किराम की तवज्जो चाहूँगा। क्या लुभा पाएगा उसको फूल और गुंचा का रंग, क्या लुभा पाएगा उसको फूल और गुंचा का रंग। मैं इंतजार कर रहा हूं कि दूसरा मिसरा कब याद आएगा। क्या बात है। क्या लुभा पाएगा उसको फूल और गुंचा का रंग। जिस दिन याद कराइएगा दूसरा मिसरा पढ़ दो। माइक वाले, हम लोगों को घर भी जाना है, अपने घर वापस जाना है। ऐसा ना हो कि दरवाजे पर हम आवाज दें और घर वाला हमारी आवाज ही न पहचाने। इतना बहुत है। क्या लुभा पाएगा उसको फूल और गुंजा का रंग, जिसकी नजरों में बसा हो गुंबदे खतरा का रंग। क्या लुभा पाएगा उसको फूल और गुंजा का रंग। क्या लुभा पाएगा उसको फूल और गुंचा का रंग, जिसकी नजरों में बसा हो गुंबदे खजरा का रंग। और हबीबुल्लाह भाई एक मतला और याद आ गया। हसन साहब एक मतला, देख लो कुरान पढ़कर तुम शहे बगहा का रंग। देख लो कुरान पढ़कर तुम शहे बगहा का रंग। आंख माजागल बसर है बद्दुहा चेहरा का रंग। आंख माजागल बसर है बद्दुहा चेहरा का रंग। और अशरफ भाई एक मसला और आपकी तरफ से, किस कदर होगा हसी उनके रुखे ज़ेबा। एहसास होना चाहिए कि मैं उलमा के दरमियान पढ़ा। किस कदर होगा हसी उनके रुखे ज़ेबा का रंग। मलते हैं जिब्रील आंखें देख कर तलवा का रंग। मलते हैं जिब्रील आंखें देखकर तलवा का रंग। अब सारे उड़ीसा के मुअज़्ज़ज़ उलमा की तरफ से जिंदगी का सबसे खूबसूरत शेर पढ़ता हूं तमाम उलमा की तरफ से। काबा हो या के मीना अरफात मुज़दलिफा का रंग। काबा हो या के मीना अरफात मुज़दलिफा का रंग। सारे रंगों से अलग है गुंबदे खजरा का रंग। सारे रंगों से अलग है गुंबदे खजरा का रंग। बहुत अच्छे। सारे रंगों से अलग है। बहुत अच्छे। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। अब हज़रात मैं तकरीर याद कर लूं। जब तक मैं अपनी पटरी पे नहीं आऊंगा मुझको तकरीर याद नहीं आती। हमको डर और नहीं लगता किसी से।
इसलिए मैं अपनी फितरत बता रहा हूं, मैं कौन हूं। इश्क उल्फत का उन्हें हथियार देना चाहिए, जिसको डर लगे वो भाग जाए। इश्क उल्फत का उन्हें हथियार देना चाहिए, प्यार जो करते हैं उनको प्यार देना चाहिए। मसलके अहमद रजा से जो भी रखता है जलान, बीच चौराहे पे उसको मार दे। अल्लामा सैफुल्लाह अलीमी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, या रसूल अल्लाह। हमारी आवाज आप लोग तक जा रही है कि नहीं? जा रही है ना? जरा हाथ उठा के बोलिए तो या रसूल अल्लाह। आवाज तो जा रही है, आवाज जा रही है। अभी बुल्ला भाई अब देखता हूँ आवाज जा रही है कि नहीं, समझे? तुम बॉक्स की गाड़ी से उतर क्यों नहीं जाते? तुम बॉक्स की गाड़ी से उतर क्यों नहीं जाते? जिस सिमत बरेली है उधर क्यों नहीं जाते? अबे कुत्ते की तरह जीना भी किस काम का जीना? अख्तर से अदावत है तो मर क्यों नहीं जाते? तुम बॉक्स की गाड़ी से उतर क्यों नहीं जाते? जिस सिमत बरेली है उधर क्यों नहीं जाते? कुत्ते की तरह जीना भी किस काम का जीना? अख्तर से अदावत है तो मर क्यों नहीं जाते? अख्तर से अदावत है तो मर क्यों नहीं? हाथ उड़ाकर हाथ उड़ाकर अशरफ साहब कोई माफ करेंगे, मैं सबका नाम नहीं जानता, माफ करेंगे, मुझे सबका नाम नहीं जानता। आपकी अजमतों रिफतों को सलाम। बस बस बस, मैं उनका खादिम हूँ। हजरत, भारत में दो ही रास्ते तो हैं, भारत में दो ही रास्ते हैं, या तो बरेली या तो देवबंद। दो ही रास्ते हैं, या तो बरेली या तो देवबंद। मैं फिर दोहरा रहा हूं ताकि उलमा मुतवज्जह हो जाए। दो ही रास्ते हैं, या तो बरेली या तो देवबंद। और अभी भी चक्कर में पड़े हो किधर जाए? अबे बरेली का पहला अर्थ बे है, देवबंद का पहला अर्थ दाल है। बरेली की बे से बहिश्त का यकीन होता है और देवबंद के दाल से दोज़ख का पता चलता है। बहुत अच्छे, बहुत आला आला एक माहौल बनाए ताकि मैं तकरीर करूं। ये मैं सिर्फ धामनगर शरीफ को शहर मुजाहिद मिल्लत नहीं कहता, मैं पूरे उड़ीसा को शहर मुजाहिद मिल्लत, शहर मुजाहिद मिल्लत। ये वो मुजाहिद का शहर है, ये उस मुजाहिद का शहर है। जब रियाज में जेलर ने हथकड़ी लगाकर मुजाहिद मिल्लत को जेल से बाहर किया और नजदियों ने ललकार के कहा, अबीदुर रहमान तू गुंबदे खजरा देखने आया, देख मेरा पावर, देख बगैर देखे तुम्हें हम फाइट कर रहे हैं हिंदुस्तान। तो मुजाहिद मिल्लत ने बेड़ियां बजाकर कहा था, अबे जालिम तेरी हिम्मत कि तू मुझे गुंबदे खजरा देखने से रोक दे। बोला जा तो रहे हो, वापस जा रहे हो, देखा कहाँ?
तब मेरे मुजाहिद ने हाथ उठाया, देख देख वो गुंबद खतरा नजर आ रहा है, देख वो गुंबद खतरा नजर आ रहा है उस शहर में। इसलिए थोड़ा सा मुझे भी संभालिए, अपने आप को भी संभालिए, अपने आप को भी संभालिए। एक आला पूरी दुनिया से सवाल हो रहा है, कौन रसूल, कैसा रसूल? एक अहमद रजा जवाब, सबसे आला वो औला हमारा नबी, सबसे आला वो वाला हमारा। सुभान अल्लाह बोलना चाहिए था। मैं खड़ा नहीं हो पा रहा हूँ, मेरी मजबूरी है, एहसान जान रहे हैं, मैं बगैर बेल्ट के चल नहीं पा रहा हूँ, खड़े होकर मैं नमाज नहीं पढ़ पा रहा हूँ, इसलिए मजबूरी में मैं बैठ के बोल रहा हूँ। वरना गुस्सा दिलाइएगा तो इस हालत में भी हम माइक लेकर आपके बीच में आ सकते हैं। अकेला अहमद रजा है जिससे जमाने का सवाल है, कैसा दिखता है तेरा नबी? अकेला अहमद रजा कह रहा है, सब चमक वाले उजलों में चमका किए, अंधे शीशों में चमका हमारा। बोला रे वो मुस्तफा तुम्हें देता क्या है? तो अकेला अहमद रजा सीना ठोक कर कहता है, कौन देता है? देने को मुंह चाहिए, देने वाला है सच्चा हमारा नबी। कैसे दे रहे हैं? एकदम इत्मीनान से सुनिए मुझे, मैं आज तकरीर कर रहा हूँ। अब दुआ कर दीजिए कि मुजाहिद मिल्लत मुझसे खुश हो जाए, मुजाहिद मिल्लत मुझसे खुश हो जाए। खुश तो है ही है, इसलिए कि गुनहगार ने मुजाहिद मिल्लत का पांव दबाया, तो है ही, खुश है। 1988 में मैंने मुजाहिद मिल्लत को दस्तरखान पर खाना भी खिलाया। उनासी में हजरत का जनाजा जब कलकत्ता एयरपोर्ट पे आया और मुहद्दिस कबीर की मौजूदगी में खोला गया, तो यह गुनहगार अपने वालिद के साथ वहाँ खड़ा। हमने खुद अपनी नजर से देखा था कि जब ताबूत का ढक्कन खोला गया तो पेशानी पर पसीने के कतरे न मिले, पेशानी पर पसीने के कतरे न मिले। दुआ करें कि आका की चश्मे इनायत हो जाए। अब मैं तकरीर कर रहा हूँ, एकदम संजीदगी से सुनिए। और तकरीर रबीउल अव्वल में किसको कहते हैं वो सुनिए। मेरे नबी दुनिया में तशरीफ ले आए, ले आए। जिस वक्त आएगा उस वक्त अचानक काबा के तमाम बुत मुंह के बल गिर गए। अरब के जाहिल उजड़ गंवार काफिरों ने जो नंगे काबा का तबाह कर रहे थे, कूद कूद कर सहने काबा से भागे। एक यहूदी आलिम उसी वक्त सहने काबा में दाखिल हुआ। अरब के उजड़ और गंवार काफिरों ने कहा, तुम तो साहबे किताब हो, आज इस काबा के सारे बुत मुंह के बल कैसे गिर गए? तो यहूदी आलिम कांपने लगा, कहा लगता है कि तुम्हारे शहर में अल्लाह का आखिरी नबी तशरीफ ले आया। यहूदी आलिम सुनिएगा, मुझ पर मेरे बात बहुत बड़े खतीब को सुनना है, बड़े बड़े शायरों को सुनना है, मगर थोड़ी देर मुझे जैसे बूढ़े आदमी को दिया बर्दाश्त। मेरे सरकार तशरीफ लिया है, मैं ये नहीं कहता कि पैदा हो गया, मैं ये कहता हूँ मेरे सरकार तशरीफ लिया है। सरकार तशरीफ लिया है, एक शोर मचा कि मक्का में बहुत सारे बच्चे पैदा हुए। तो रस्म रिवाज और तरीके के मुताबिक गांव देहात ग्राम की औरतें जो शहर के बच्चों को पैसे के लालच में दूध पिलाकर परवरिश करती थी, मक्का जाने का प्रोग्राम बनाया। एकदम कुछ मत बोलिएगा, साइलेंट होकर चुपचाप सुनिएगा, और जहां दिल पे चोट लगे वहीं अपने इश्क का इजहार कर दीजिएगा। बेशुमार औरतें चली शहर मक्का। उसी काफिले में एक कमजोर
कई दिन की भूखी औरत एक कमजोर जानवर पे बैठकर ये तमन्ना लेकर कि मैं भी किसी बच्चे को उठा लूं। 6 महीने से सही ढंग से मेरी औलादों ने खाना नहीं खाया है, कुछ पैसे मिल जाएंगे तो मेरी औलाद का पेट भर जाएगा। ये कमजोर नहीं नातमा औरत, एक तो खुद कमजोर, इसकी सवारी इतनी कमजोर कि जब ये मक्का की सरहद पर पहुंची है तो जितनी औरतें बच्चा उठाने आई थी वो सारी औरतें बच्चा लेकर शहर मक्का से निकल रही। गरीब औरत रोते बिलखते कहती है, बहनों क्या तुमने मक्का के सारे बच्चों को उठा लिया? तो उन काफिरा औरतों ने मुस्कुराकर इस कमजोर औरत को ललकार कर कहा था, नहीं, एक यतीम बच्चा हमने छोड़ दिया है, चाहो तो जाकर उसे उठा लो। ये कमजोर औरत चल रही है। वो यतीम बच्चा किसके घर में है? शहर मक्का के दरो दीवार ने कहा अब्दुल मुत्तलिब के घर में है। ये कमजोर औरत जिसका नाम तारीख में हलीमा रखा गया, ये पता पूछकर अब्दुल मुत्तलिब के घर गई। लोगों ने देखा, यतीम समझकर कोई तंदुरुस्त तवाना औरत तो आई नहीं है, गुर्बत के लिबास में है, मगर बदन पे निकहत का, बदन से निकहत की खुशबू निकल रही है, चेहरे पर निखार का गाजा नजर आ रहा है। हजरत हलीमा को इजाजत दे दिया कि मेरे बच्चे को उठा लो। आप देखेंगे मेरी तरफ, मैंने कहा साइलेंट होकर सुनिएगा, मेरे नबी का मुंह इधर है, रुख इधर है, दरवाजा इधर है। हजरत हलीमा जा रही है। जैसे ही बिस्तर नबी के करीब पहुंची, मेरे नबी ने करवट बदल दिया, नजर से नजर टकराई, मुस्कुरा दिए मेरे पैगंबर, उठा लो उठा लो उठा लो। मुअर्रिख तो यही लिखेगा कि हलीमा ने मुस्तफा को उठा लिया, मगर फरिश्ते क़यामत तक कहते रहेंगे कि मुस्तफा ने हलीमा को हमेशा के लिए उठा लिया। एकदम सुनते रहिए। हजरत हलीमा लेके चली, उलमा से सिर्फ मैं दुआ की दरखास्त करूंगा। हजरत हलीमा लेकर चली, हबीबुल्लाह भाई बहुत बड़ी नाम बन सकती है आपकी। हजरत हलीमा लेके चली, जब तक दीवारों के साए में है तब तक कोई परेशानी नहीं है। इतना खूबसूरत बच्चा आज तक देखा नहीं था, इतना हसीन देखा नहीं था। मुस्कुराता है तो लगता है सितारों की बारात उतर गई है, आंखें खोलता है तो लगता है जैसे जन्नत की खिड़कियां खुल गई हो। लब जब जबान के बाहर, लबों के फसील से जबान बाहर निकालता है तो ऐसा लगता है जैसे किंदीले आसमान से ज़िया की किरण जो है फूटती हुई नजर आ रही हो। एकदम हैरान परेशान ये औरत है जिसका नाम हजरत हलीमा है। मेरे पैगंबर को गोद में लेकर आगे बढ़ रही है। बढ़ते बढ़ते दीवारों के साए में थी, कोई टेंशन नहीं था, मगर जब दीवारों के साए से निकली है, जैसे ही खुले आसमान के नीचे आई तो दिल कांप गया। इतना खूबसूरत प्यारा बच्चा है, अगर इसके चेहरे पे धूप पड़ेगी चेहरा मुरझा जाएगा। इसलिए हजरत हलीमा ने अपना दुपट्टा उठाया कि मुस्तफा जाने रहमत के चेहरे पे अपना दुपट्टा रखे। अभी दुपट्टा रखने की नौबत भी नहीं आई थी, ये सूरज और मेरे नबी के बीच में बादल का एक टुकड़ा आ गया है और मेरे नबी पे साया फगर हो गया है। मुसलमानों बस इसी तरह सुनते चलो। हजरत हलीमा लेकर चली है, मक्का की सरहद पर पहुंची है। मेरे नबी को गोद से उतारा नहीं है, नबी को गोद में लिए अपनी सवारी पर बैठ गई है। इत्मीनान से बैठने के बाद, रिकाब में पांव फंसाने के बाद जरा सा रस्सी को जुम्बिश दिया है। चल अब वही घोड़ा, वही सवारी जो मरे हुए जानवर की तरह चल रही थी, अब वो सवारी हवाओं से बात करने लगी। तकरीबन 2 घंटा पहले जितनी औरतें निकली थी, चंद मिनटों में तमाम औरतों को ओवरटेक करके हजरत हलीमा का जानवर जब आगे निकला है तो उन औरतों ने कहा था, हलीमा मक्का में तुम्हें कितना पैसा मिल गया कि तुमने फौरन नया जानवर खरीद लिया? तो हजरत हलीमा ने मुस्कुरा कर कहा था, ए बहनों, मैंने जानवर नहीं बदला है, जानवर वही है, बैठने वाला बदल गया है, कदम रखने वाला बदल गया है। मुसलमानों और आगे बढ़ो, एकदम संजीदगी के साथ मुझे सुन लो और मुझे बर्दाश्त कर लो। हजरत हलीमा लेके चल रही है, 6 महीने से ज्यादा की मुद्दत हो गई। पूरे अतराफ में एक घास नाम की कोई चीज नहीं है, सब्जी नाम की कोई चीज नहीं है। तमाम जानवरों के थन दूध
से जो है एकदम अलग थलग हो गए हैं, किसी थन में दूध नहीं है। मेरे नबी को गोद में लिए हुए, अभी जमीन पर रखा भी नहीं है, गोद में लेकर हजरत हलीमा ने अपने पाँव को जमीन पर रखा है। तमाम जानवरों के थन में दूध भर गए हैं। हजरत हलीमा का शौहर कहता है, ए बेगम ये क्या हो रहा है? तो हजरत हलीमा ने मुस्कुराते कहा, आगे आगे देखिए होता है क्या, आगे आगे देखिए होता है क्या। अब फिर मैं अपने उलमा की तवज्जो चाहूंगा। मेरे सरकार को दूध पिला कर हजरत हलीमा ने सुना दिया है। अब मेरे नबी झूले पर लेट गए हैं। अब उड़ीसा वालों मेरा एक जुमला बर्दाश्त कर लेना और थोड़ी देर के लिए हिदायत का कोई चिराग नजर आ जाए तो उसे कबूल कर लेना। ये दुनिया हमेशा बदलती है और अपने नक्शे को ये दुनिया चेंज करती रहती है। इंसान को जब जरूरत पड़ती थी, पहले हवाई जरूरिया से फारिग होने के लिए इंसान बाहर खेतों में जाता था, इंसान जंगलों में जाता था, मगर अब तो सारा इंतजाम घर के अंदर है। जमाना बदलते मौलाना अशरफ देर लगती है। पहले आदमी अपने दरवाजे पर, मालदार अपने दरवाजे पर आदमी रखता था कि कहीं कुत्ता न घुस जाए, मगर अब आदमी अपने दरवाजे पर कुत्ता रखता है कि कहीं आदमी न दाखिल हो जाए। जमाना बदलता चला जा रहा है। मेरे सरकार को भी दूध पिलाकर हजरत हलीमा ने झूले पे लिटा दिया। रात को इंसानी जरूरत के नाते हजरत हलीमा निकली है, आसमान पे नजर गई है, चांद को ऐसे ऐसे हिलते देखा है, कलेजा थाम लिया। अरे बाप रे बाप, लगता है आसमान गिरने वाला है, कोई क़यामत आने वाली है, कोई कहर आने वाला है। अचानक मेरे नबी पर हजरत हलीमा की नजर गई, देखा मुस्तफा जाने रहमत का हाथ हिल रहा है, तो आसमान का चांद हिलता चला जा रहा है। कोई नई बात मैं नहीं सुना रहा हूँ, बस आपके ज़हनों को मैं धोने की कोशिश कर रहा हूँ, सफाई करने की कोशिश कर रहा हूँ, ताकि इसके मुस्तफा का पौधा लगाया जा सके। हजरत हलीमा ने देखा है, चौंक गई है, रात गुजर गई है, अब दिन का सूरज चढ़ा है। मौलाना अशरफ साहब, हजरत हलीमा दूध पिलाकर इत्मीनान से बैठी है। पड़ोस की एक औरत आई है, कलेजा पीट कर कहती है, ए बहन मुझे बर्बाद होने से बचा ले। कहा क्या हुआ? क्या तुम जानती हो 13 बरस पहले मेरा शौहर मर गया। जब वो मरा तो मैं 6 महीने के हमल से थी। शौहर के मरने के बाद मैंने खूबसूरत से बेटे को जन्म दिया। आप बहन जानते हो तेरा बेटा तो जवानी की पगडंडियों पे चल रहा है, उसकी मसल और उसकी शरियाने तो जवानी का पता दे रही है। अब तो तुम्हारे बुढ़ापे की वो लाठी बनने वाला है। ए बहन बता क्या है? क्या बहन न जाने 2-4 महीने से मेरे बेटे को क्या हो गया है कि मेरा बेटा सूखता चला गया और बर्फ की तरह गलता चला गया है। आज तो आखिरी हिस्सी ले रहा है, न जाने कब उसकी रूह निकल जाए। बिस्तर पे डाल दो तो तलाश करने पे पता चलता है कि कोई सोया हुआ है। ए बहन हलीमा हाथ जोड़ती हो, तो गांव गांव घूमती है, देहात देहात घूमती है, नगर नगर घूमती है। किसी डॉक्टर का पता हुआ हो तो बता दो जो मेरे मुर्दा बेटे को जिंदा कर दे। हजरत हलीमा ने आंख बंद किया है। मक्का की सुबह नजर में है, रास्ते की दोपहर नजर में है, कबीले की शाम नजर में है, रात चांद का मुतहरिक होना नजर में है। अचानक कहती है बहन बाद में आकर डॉक्टर का पता पूछोगी, मैं कुछ ला कर देती हूँ। किसी तरफ पटक कर अपने बेटे को ये चीज खिला देना, पिला देना, मेरा दावा है तेरा बेटा ठीक होगा। इतना कह के घर के अंदर गई, लकड़ी के प्याले में जरा सा पानी लिया है और कहती है जैसे भी हो अपने नीम मुर्गा बच्चे को पिला। मेरा दावा है कि सूरज डूबने से पहले तेरा बेटा दौड़ने लगेगा मैदानों में। बहन क्या ये जादू हो सकता है? लेकर तो जाओ। हजरत हलीमा से पानी लेकर वो जा रही है, न जाने कैसे उसने अपने बच्चे को खिलाया। दोपहर के वक्त में दौड़ी दौड़ी बदहवास आई है। ए हलीमा ला तो उस्सा की कसम, कबूल और मनात की कसम है तुम्हें, ये बता तुमने पानी में कौन सा जादू मिलाया था? बोला क्या हुआ? तुमने शाम तक दौड़ने को कहा था, मेरा बेटा तो अभी दौड़ कर तुम्हें सलाम करने आ रहा है। तब हजरत हलीमा की आंखें बरस पड़ी और कहती है बात मैंने कोई जादू नहीं किया। कल मक्का से जिस बच्चे को लेकर आई उसका पाँव धोकर हमने तेरे बेटे को पिला दिया है। बरेली के आशिक रसूल तक पहुंचे तो
उठा और आला हजरत ने लिखा कि जिसके तलवों का धो बने आवे हयात है वो जाने मसीहा, जाने मसीहा है वो जाने मसीहा हमारा। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। घबराओ मत, घबराओ मत, हम लोग सुन्नी आली में अंधेरे में भी देख लोगे। क्या बात है, बहुत अच्छे। प्यार से बोल दीजिए सुभान अल्लाह, हाथ उठा के या रसूल अल्लाह कह दीजिए। अरे यही तो बचा है, यही तो बचा है। मुंबई के जलसे में उलमा इकराम एक आदमी ने मुझको कहा क्या मौलाना हाथ उठवा रहे हैं। हमने कहा बेबे यही तो बचा है, इसको भी ना उठवाए। अरे क्या मतलब, सर तो तुमने करबला में काट लिया, हाथ ही तो बचा है, हाथ ही तो बचा है, उसी को तो उठा के दिखाना है। क्या सर तो तुमने काट लिया, सर तो तुमने काट लिया। ए हबीबुल्लाह भाई शेर सुनाए, ए हसन भाई शेर सुनाए, सुनाए शेर, शेर सुनाए। हाँ तो सर की बात आगे तो शेर सुनाए। सुभान अल्लाह कहिए, और जोर से बोलिए, और जोर से बोलिए, नाम दाद देंगे। बहुत रवानी का शेर है, बहुत रवानी का। खूने हैदर कभी डरा ही नहीं, खूने हैदर कभी डरा ही नहीं, जुल्म के आगे सर झुका ही नहीं, कोशिशें करके थक गया तू यजीद, हाथ शब्बीर का मिला ही नहीं, सर है नेज़े पर और तिलावत है, ऐसा लगता है सर कटा ही नहीं। दोबारा नहीं नया सुनिए, दोबारा नहीं नया सुनिए, एकदम नया सुनिए, नहीं सुने होंगे कभी। हबीबुल्लाह भाई देखिए कैसे कैसे जमीन को तैयार करते हैं। शान देखो भाई, आया न कोई हर अलिफ लाम बच गया, आया न कोई हर अलिफ लाम बच गया, यानी रसूले पाक का पैगाम बच गया। और आती है नोके नेज़ा से शब्बीर की सदा, सर कट गया तो क्या हुआ, इस्लाम बच गया। ज़हन बनाइए, ज़हन बनाइए। देखिए ये भी टोपी है, टोपी है ना, बोल है, ये भी टोपी है। हबीबुल्लाह भाई पहने वो भी टोपी है, अशरफ भाई पहने वो भी टोपी है, वो मौलाना साहब जो पहने हजरत वो भी टोपी है, अरे सामने जो भाई चश्मा वाले बैठे हैं वो भी टोपी है, सब टोपी है, मगर फर्क है। वो टोपी दियंदा टोपी, बरकाती टोपी, ऊंची टोपी, रामपुरी कैप टोपी, दुपलिया टोपी, सबकी हकीकत टोपी, मगर नाम अलग अलग। अब उलमाए किराम मुस्कुरा देंगे तो मैं समझूंगा मैं कामयाब हूँ। नाम अलग अलग मगर सबकी हकीकत टोपी। मौलाना अशरफ साहब पानी जब आसमान से जमीन पर आए तो बारिश कहते हैं, पानी जब जमीन से आसमान पर जाए भाप कहते हैं, पानी अगर आसमान से जमा हुआ गिरे उसे बर्फ कहते हैं, पानी अगर आसमान से गिर के आसमान से गिरा जमा हुआ गिरे उसे ओला कहते हैं, पानी आसमान से गिर के जमीन पर अगर जम जाए उसे बर्फ कहते हैं, पानी अगर गिर कर बह जाए उसे नहर और दरिया कहते हैं, पानी अगर गिर कर इकट्ठा हो जाए उसे तालाब और पोखर कहते हैं, पानी अगर बगल से निकले उसे पसीना कहते हैं, पानी अगर आंख से निकले
निकले उसे आंसू कहते हैं। पानी अगर फ्रिज से निकले फ्रिज का पानी कहते हैं। अगर घड़ा से निकले घड़ा का पानी कहते हैं। सुराही से निकले सुराही का पानी कहते हैं। अगर पानी फलों से निकले उसे अरग कहते हैं। पानी अगर फूल की पत्ती से टपके उसे शबनम का कतरा कहते हैं। और यही पानी अगर इस्माइल के कदम से निकले तो आबे ज़मज़म होता है। और मुस्तफा के हाथ से निकले तो आबे रहमत। क्या बात, क्या बात, क्या बात। बहुत अच्छा मेरे मुस्तफा का जवाब। बोलिए बोलिए सुभान अल्लाह बोलिए। मेरे नबी का कोई जवाब नहीं। कोई जवाब ला जवाब है। मैदान उहुद में ऐसा एक वक्त आया कि मुस्लिम मुजाहिदीन बिखर गए। मेरे नबी का तन्हा रहे। अरब के काफिरों ने मेरे सरकार को घेर लिया। मेरे नबी के लबों से तड़पता हुआ जुमला निकला, सहाबा जो जहां से सुना वहीं से दौड़ पड़ा। इस पे सुभान अल्लाह कहना चाहिए। कैमरा कौन चला रहा है? ब्लास्ट होगा और मर जाओगे तो उसकी जिम्मेदारी हमारी नहीं। सुभान अल्लाह बोलिए। ऑडियो करो, आवाज करो, फोटो क्या खींचोगे? रिश्ता करना है हमसे कि फोटो खींचोगे? 60 बरस की उम्र हो गई, करने से हराम काम कर रहे हैं। समाज बिगड़ रहा है, उसकी तरफ नजर नहीं। मगर 10 मोबाइल लेकर फोटो खींचोगे, कमर हिला हिला कर डिजाइन बना बना कर खींचोगे। अरे मुसलमानों, शादी को सस्ता करो ताकि ज़िना माना हो जाए। और खैरात मांगना बेटियों के बाप से बंद करो ताकि तेरे घर में भी फातिमा की रहमतों का नुज़ूल हो जाए। बहुत अच्छा पैगाम है। सुभान अल्लाह। नजर नहीं ध्यान नहीं मार देते हो गरीब की बेटी को। जहेज लेकर नहीं आए, लाखों रुपया लेकर नहीं आए। क्या समझाए तुमने औरत को? क्या समझाए? औरत उस साथ का नाम है कि मेरे पैगंबर ने हमेशा हर एक का एहतराम नहीं किया है, मगर सैयदा फातिमा जब जब आई है मेरे पैगंबर ने खड़े होकर अपनी बेटी का इस्तेमाल किया है। सुभान अल्लाह बोलो, हाथ उठा के बोलो सुभान अल्लाह। के बाप से मजाक करने वालों, सिर्फ कैमरा याद रह गया। कांधे पर फरिश्ते बैठे हैं, ये याद नहीं है? आज वीडियो आया है। 1400 साल पहले कैसे इस्लाम फैल रहा है, जैसे फैल रहा है वैसे फैलेगा। वीडियो मसला के आला हजरत में हराम है, हराम है, हराम है, हराम है, नई टेक्नोलॉजी से सबक लो, नई टेक्नोलॉजी से सबक लो। जैसे वहाबी देवबंदी कहते हैं, सुनो, जैसे वहाबी देवबंदी कहते हैं कि फातिहा कैसे पहुंचेगा, दरूद कैसे पहुंचेगा, टेक्नोलॉजी से काम लो। मेरे सामने एसीटी में एक नौजवान बैठा था, 22 वर्ष का, बड़ा खूबसूरत था। तो बड़का मोबाइल निकाला है, तो जानते हो भाई मोबाइल चलाना हमको ही नहीं जानते। बड़का मोबाइल निकाला, मजा आ गया। हम पसीने पसीने क्या हो रहा है भाई? तबियत खुश हो गई, हमसे बर्दाश्त में है। क्या कर रहा है? टिप 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 टिप, ओके वेरी गुड, बहुत कुछ हो गए, दिल उछल गया था। बोला काम मौलाना हमको टेंशन में ला रहे हैं। चुप रहिए ना, ये हम लोगों का मैटर है, यानी हमको समझाओ ना। बोले एकदम तुल गए हैं अब हमको बेपर्दा करने के लिए। तुले नहीं बस समझाओ हमको। बोला हम दिल्ली से चले हैं ना, तो वहाँ हम किसी से प्यार करते हैं। मैं कहा चलो और आगे बढ़ो। बोला उसको छोड़ के आ, अब उसकी याद आ रही है तो हम यहाँ से SMS कर रहे हैं।
तेरे बगैर अच्छा नहीं लग रहा। बोला फिर? बोला उधर से जवाब भी आ रहा है कि मेरा भी ऐसा ही मन कर रहा है। हमने कहा तूने जो भेजा चला गया, उसने जो जवाब दिया आ गया। बोला हाँ। हमने कहा भारत के वहाबियों को बता कि जब आशिक का मजलूम माशूक के पास जा सकता है तो उम्मती का सलाम मुस्तफा को मैं पहले जो बात शुरू किया उसको पूरी कर लूं, फिर मैं आ रहा हूँ आपकी तरफ। इजाजत है? 15 मिनट और सुन लीजिएगा ना। 15 मिनट, हाँ सुन लीजिए। हाँ मुजाहिद के शहर में आया हूँ, डरूंगा नहीं। मेरे सरकार है, मेरे नबी के लबों से चमकता हुआ जुमला लिखा, याद रखिए। मैदाने बोल रहे साहबी कहाँ हो? जो जहां कहीं से दौड़, सबसे पहले हजरत कतादा भी नुमान, या रसूल अल्लाह हाजिर। मेरे नबी ने ऊपर नीचे देखा, कहा तुमको अपने घर के दरवाजे पे बुलाए हैं, हमने तुमको मैदान जंग में बुलाया। हाँ या रसूल अल्लाह, मैदान जंग में हूँ। तेरी तलवार कहाँ, तेरे तरकशो कमान कहाँ, तेरा हथियार कहाँ है? हजरत कतादा कहते हैं या रसूल अल्लाह, जो हथियार के भरोसे पे आया हूँ ना हथियार उठाएगा, हम तो सरकार के भरोसे पर आए, हम सरकार के भरोसे पर। देखो मेरे नबी का पावर देखो, इख्तियार देखो। फिर मैं पलट क्या रहा आपके पास, अभी गुफ्तगू हो रही थी अभी, दुश्मन का एक तीर मेरे नबी की तरफ आ। हजरत कतादा ने देखा कैसे क्या करे, और दाहिने हाथ पे तीर हथेली में फंस गई, झटका दे रहे निकला नहीं तो दूसरा तीर मेरे नबी की तरफ। हजरत कतादा ने उसे भी रोक दिया, बाएं हाथ, दोनों हाथ में तीर व्यवस्था, जब तक तीसरा तीर मेरे नबी की तरफ आता। दोनों हाथ तो फंसा हुआ। हजरत कतादा ने सोचा कि आज नबी पे कुर्बान हो जाते हैं, सीने पे तीर को रोक लिया। पंजों के बल खड़े हुए, मगर निशाना जरा से चुक गया, बजाय तीर सीना पे लगने के हजरत कतादा की आंख में लग गया। आंख फूट के भाग गई, भाग से हजरत कतादा जमीन पे लौटने लगे, कहा या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह, गजब हो गया। जिन आंखों से देखकर मैं दुश्मनों से आपको बचा रहा था, जालिमों ने उस आंख को फोड़ दिया, अब मैं कैसे आपको बचाऊंगा? मेरे नबी ने पलट कर देखा, आंख बह गई, पानी निकल गया, सीधा तक बाहर है। मेरे नबी मुस्कुरा कर कहते कतादा आओ मेरे पास, आओ मेरे पास, आओ मेरे पास, आओ मेरे पास। नहीं बोलिएगा सुभान अल्लाह तो आओ खत्म नहीं होगा। आओ मेरे पास। हजरत कतादा हजरत गिरे गिरे कहते हैं या रसूल अल्लाह, अब आकर करूंगा क्या? आंख का पानी भी बाहर हो गया, आंख का गुदा भी बाहर हो गया, अब कुछ बचा नहीं है, आगे क्या करूंगा? नबी ने कहा कतादा उम्मती होकर नबी की हिफाजत कर सकता तो क्या मैं नबी होकर उम्मत की हिफाजत नहीं कर सकता? आए देखिए देखिए, हाँ पीछे तक आवाज पहुंच गई, बहुत बड़ी हजरत कतादा करीब है, देखिएगा। मेरे नबी ने बाएं हाथ वैसे किया, दाहिने हाथ से फूकी, आंख को मुकम्मल तौर पर खींच के नोच के निकाल दिया, बाएं हाथ पे रखा, थोड़ा सा लोहा में दहन लिया, फूटी आंख में रखा, उंगली से उसको खूब मिलाया। मैं नहीं कहूंगा आपको क्या बोलना, उंगली से खूब मिलाया, फिर जरा सा लोहा में दहन लिया,
अभी हथेली पीछे मिलाकर इसको गोल कर रहे हैं, गोल कर रहे हैं। जब देखा गोल हो गया, फिर उंगली उठाई मुंह में रखा, आंखों का जो ये बर्तन है ना, इस ढक्कन के अंदर उंगली घुमाई है और आंखों का गोला रखकर ऊपर से आंख बंद करके फिर उंगली फेर दिया। जब कहूंगा तब खोलना, जब कहूंगा तब खोलना। थोड़ी देर के बाद मेरे नबी ने कहा, कटादा आंखें खोल, और पता नजर आ रहा है, तारीख की किताब कहती है हजरत कटादा ने आंखें खोला और उछल कर कहते हैं, या रसूल अल्लाह, जब तक आंख छूटी नहीं थे फिर बहुत का पहाड़ नजर आ रहा था, मगर आपने जब बनाया है तो यहीं से काबा भी नजर आ रहा है। क्या बात है, क्या बात। बस अब तवज्जो दीजिए आप, मैं जिसके लिए आया हूं वो काम करूंगा, वो काम करूंगा। औरत को सताना बंद करो, गरीब बेटियों पे जुल्म करना बंद करो। मेरे नबी ने फरमाया कि जो मेरी उम्मत के किसी यतीम बच्ची की शादी में खुलूस दिल के साथ मदद करेगा, मैं क़यामत के दिन उसके ऐबों को अपनी नूरी चादर में छुपाकर हज़रत मैंने जो अब तक मुताला किया है औरत की जिंदगी के 3 पहलू, सुनिए सुनिए। जब तक बेटी है बाप के लिए अल्लाह की रहमत, जब बीवी हो गई तो शौहर के लिए खुदा की नेमत, और जब माँ हो गई तो अपने बच्चों के लिए खुदा की जन्नत। लेकिन क्या कीजिएगा, आप लोगों को समझना भी तो बहुत मुश्किल है। जिस दिन अपने घर की औरतों को समझ लोगे ना, अपने आप को समझ लो। जाके अपने घर की औरतों को सलाम करना, जितनी बुद्धिमान औरत है तुम कभी तजर्बा नहीं किए। अमेरिका उसको सलाम करता है, रशिया और जापान और जर्मन उसके पैरों की धूल चाटता है। अबे अगरचे स्कूल की मुंह न देखी हो, मगर यह औरत कितनी बड़ी साइंटिस्ट है, इसका कोई जवाब है तुम्हारे पास? बाप रे बाप, औरत को बस सिर्फ औरत समझ रहे हो, कितनी बड़ी साइंटिस्ट है ये औरत, बाप रे बाप। मौलाना अशरफ साहब, ये बताओ उड़ीसा वालों, जल्दी 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 बोलना, 10 आदमी का परिवार हो तो कितने चावल का भात बनेगा? जल्दी बोलो ना भैया, कोई ऐसे बोलो। 1.5 किलो, 2 किलो, 2 किलो, फिर जल्दी बोलो। 2 किलो में क्या पीस चावल है? नहीं ना, बचपन में बैठो के बूढ़े हो जाओगे। जब पैदा हुए थे लोगों ने अल्हम्दुलिल्लाह कहा, गिनते गिनते लोग इन्ना लिल्लाह कहने लगे। मुश्किल है। और उस औरत को मारते हो, उससे सौदाबाजी करते हो। कितनी बड़ी साइंटिस्ट है, देख ये चावल न गिनने वाले मर्दों में मौलवी भी हैं, पीर मुरीद सब हैं, प्रोफेसर, लेक्चरर, डॉक्टर, जज सब है, क्वालिफाइड लोग हैं, हाई एजुकेटेड लोग हैं, गिन नहीं पाए। मगर कसम खुदा की जरा औरत का कमाल तो देख के भी साइंटिस्ट है। जब 2 किलो चावल का भात बनाना हुआ, चूल्हे पे पानी चढ़ा दिया और पानी जब गर्म हो गया तब औरत ने चावल डाल दी बर्तन में, और जब पूरा प्रेशर बना, ढक्कन हिलने लगा, पूरा खोल गया, भात उबलने लगा, तब औरत ने चम्मच उठाया। तवज्जो दे, पूरे पतीली के चावल को चलाया। चलाने के बाद उलमाए किराम 1 चम्मच भात उसने उठाया, 1 चम्मच भात उठाकर उसमें से एक को पकड़ के दबाया।
और जब दब गया तो बोलती है सब हो गया। बाप रे बाप, इतनी बड़ी साइंटिस्ट, जिन चावलों को ये मर्द गिन न सका था उसमें से एक को पकड़ के उसने सबको के कर दिया। मैंने कहा कौन की बेटी हो, ये इल्म ये फन कहां से सीखा? तो वो औरतें कहती हैं हजरत ये अल्लाह ताला ने चावल को सिफत दिया है, एक हो गया होगा तो सब हो गया होगा। तब मैंने कहा तुम मर्दों को समझाओ ना, यही तो मेरे नबी कहते हैं, ऐ लोगों नमाजें पढ़ो, ऐ लोगों नमाजें पढ़ो, ऐ लोगों नमाजें पढ़ो, ऐ लोगों नमाजें पढ़ो। 4 बजे तक यही लफ्ज बोलता रहूंगा, अगर सुभान अल्लाह नहीं कहोगे तो ऐ लोगों नमाजें पढ़ो, नमाजें पढ़ो। इसलिए क़यामत के दिन अल्लाह के हुक्म से सबसे पहले नमाज को चेक किया जाएगा। अगर नमाज में पास हो गए तो रब फरमाएगा ये मेरे नबी की उम्मत है, जब एक में पास है तो मेरे फضل से सबसे अल्लाह का करम है कि तुम सलामत हो, हम सलामत हैं, वरना दुनिया भी हमारे लिए नहीं है, आखिरत में भी हमारा कोई मकाम नहीं। बस आखिरी बात सुन लो, मगर या रसूल अल्लाह बोलो तब, जरा और जोर से बोलो ना। बड़े बड़े मुकर्रिरीन का खिताब सुनोगे, बड़े बड़े शायरों का कलाम सुनोगे, 5-10 मिनट उसको बर्दाश्त तो कर लो यार। मैं एक हदीस सुनाता हूँ। मेरे नबी फरमाते हैं, देखिए सरापा रहमत के साथ मेरे नबी फरमाते हैं कि क़यामत के दिन अल्लाह के हुक्म से एक ईमान वाले का अमल बदल होगा। सुन रहे हैं ना आप लोग? अभी पता चल जाएगा आप लोग सुन रहे हैं कि नहीं, अभी पता चल जाएगा। एक ईमान वाले का अमल वजन होगा। अच्छा भाई, 99 नेकी होगी, एक गुनाह होगा। आदमी तो बड़ा खुश होगा, फरिश्ते कहेंगे मौला तेरे बंदे के पास 99 नेकी, एक गुनाह है। अल्लाह इरशाद फरमाएगा फरिश्तों इतना निकम्मा और काहिल बंदा है ये, इतनी उम्र दी 100 नेकी नहीं किया, ले जाओ इसे जहन्नम में डाल। सोच लीजिए हमारा और आपका क्या हाल है। जुमा पढ़ने जाएंगे वो भी दूसरे की चप्पल पहन के भागेंगे, क्या हाल होगा हम लोगों का अंदाजा लगाइएगा। 99 नेकी है फिर भी जहन्नम में डाल देगा, फरिश्ते पकड़ेंगे चल। वो भी बहुत अजब आदमी है, मैं खुदा का हूँ खुदा मेरा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। क्या मतलब बोला, मैं अपने खुदा से बात करूंगा, बीच में तू क्यों आया? रब से कहता मौला यकीनन मैं खताकार हूँ, गुनहगार हूँ, तेरा करम है कि तूने इतनी उम्र दी, मैंने 1000 कोशिश की मगर ये मेरी खता है कि मैं 100 नेकी नहीं कर सका। मगर अल्लाह तू तो अरहमुर राहिमीन है, तू अपने फजल से मुझे बख्श दे। अल्लाह फरमाएगा ए फरिश्तों मेरा बंदा मुझसे रहम की भीख मांग रहा, दिल पकड़ के रहिएगा कहीं पसलियां तोड़ के निकल न जाए। रहम की भीख मांग रहा, ले जाओ इसे क़यामत के मैदान में छोड़ दो और कहो कि मेरे सारे बंदे वहां मौजूद हैं, मेरे किसी बंदे से भी एक नेकी मांग कर 100 कर ले, मैं इसको जन्नत दे दूंगा। गया क़यामत। अब यहाँ पर मैं तशरीह नहीं कर पाऊंगा, तकरीर को कैच करना आपकी जिम्मेदारी है। गया क़यामत के मैदान में पहली नजर माँ पे पड़ी, माँ पे पड़ी। अम्मा एक नेकी, माँ ने तलब कर रखा बेटा बेटा जब तक मेरे काबू में था मैंने कलेजे के खून को कलेजे के लहू को दूध की शक्ल देकर तुम्हारी परवरिश कर किया, मगर वो मत मांग जो मेरे आमाल नामे में नहीं। देख बगल में अब्बा है, उनसे बोल अब्बा एक नेकी का बेटा कांटों पे नजर पड़ती थी तो तुम्हें उठाकर कांधे पर उठा लेता था और अपने पैर को कांटे पर रखता था, मगर वो मत मांग जो मेरे कष्टोले अमल में नहीं। बस जरा सा हौसला दीजिए। एक एक रिश्तेदार से मांगा, किसी ने न दिया। चल रहा चल रहा चल रहा चल रहा, माहौल बनाइए, चल रहा है। पैदल चलते 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 25,000 बरस चला मगर एक आम की नहीं। 25,000 बरस तक पैदल चला,
एक नेकी नहीं मिली तो रोता हुआ बिलख कर जख्मी होकर जमीन पर गिर गया। तो फरिश्तों अब मैं नेकी नहीं तलाश करूंगा, अब नेकी नहीं तलाश करूंगा, हिम्मत नहीं है चलने की। 25,000 बरस तक पैदल चला, अब मुझसे नहीं चला जाता। हाथ पर जवाब दे गए, अल्लाह का हुक्म है जहन्नम में ले जाने का, ले चल मुझको डाल दे। फरिश्ते उसको खींच कर ले जाते हैं जहन्नम के गेट पर। आकाए तो जहां रहमतुल लिल आलमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि जैसे ही ये 99 नेकी वाला जहन्नम के दरवाजे पर जाएगा, देख के चौंक जा रहा है और देख रहा है कि इसके गांव का एक आदमी पहले से जहन्नम के गेट पे खड़ा है। पहले से कहता, अरे भाई तू? बोला हाँ, हम बेवकूफ है तुम्हारी तरह के वजन कराने जाएंगे। बोला क्या मतलब? बोला तुम्हारे पास 99 नेकी है तो तुम्हारा ही हाल, हम क्यों जाए उधर फंसने? हमारे पास 99 गुना है, हम कन्फर्म है हमको कहाँ जाना है, एकदम गेट पे खड़े हैं, खुलेगा हम अंदर घुस जाएंगे। ये बता तू क्यों आया? बोल मत बोल, तू क्यों आया? तुम्हें तो एक नेकी जुगाड़ लगाने का हुक्म था। तो कहता है देख 25,000 बरस पैदल चले मगर किसी ने नहीं दिया, हार करा गया। क्या करोगे? जाओ। अब ये 99 नेकी वाला जब जहन्नम की तरफ बढ़ता है, अचानक 99 गुनाह वाला खड़ा होता है। बोला भाई रुक 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 रुक। बोला क्या हुआ? बोला हम तो कन्फर्म है कि बच नहीं पाएंगे, मगर एक चांस है तू बच सकता है। बोला कैसे? बोला मेरे पास जो एक नेकी है ना, वो रख के भी मेरा रास्ता क्लियर नहीं हो रहा। एक काम कर, एक नेकी तू ले ले, कम से कम गांव का तो एक आदमी जन्नत में चला जाए। सुभान अल्लाह। पूरा मजमा को बोलना चाहिए था सुभान अल्लाह। हिम्मत मत तोड़िए, आप लोग जोर से बोलिए सुभान अल्लाह। कम से कम गांव का तो एक आदमी चला जाएगा जन्नत में। तब तू देगा क्या? ले ले। वो गुनहगार देता है, मेरे आका फरमाते हैं कि वो एक नेकी लेकर रब की बारगाह में आता है, का मौला तेरे हुक्म से एक नेकी का जुगाड़ हो गया। अल्लाह फरमाता है फरिश्तों मेरा कौन बंदा है जो क़यामत के मैदान में नेकी बांट रहा है? फरिश्तों ने अर्ज़ किया मौला जहन्नम के दरवाजे पर तेरा एक बंदा है, उसी ने ये नेकी दिया है, उसको भी पकड़ लिया। जहन्नम के दरवाजे से वो भी लाया जाएगा। तुमने नेकी दिया? हाँ परवरदिगार मैंने दिया था। क्यों? कहा रख के भी मेरा रास्ता क्लियर नहीं था, इसलिए मेरे दिल ने फैसला किया कि मैं जन्नत में जाऊं या ना जाऊं, मेरा भाई जन्नत में चला जाए। फिर मिस कॉल किया। जोर से बोलिए, जोर से बोलिए। मेरा भाई जन्नत में चला जाए। जैसा ही गुनहगार ये जुमला कहेगा, मेरे सरकार फरमाते हैं ऐलान फरमाएगा फरिश्तों दोनों को जन्नत में डाल दो। फरिश्ते कहेंगे मौला ये मुकम्मल परहेजगार जन्नत समझ में आती है, मगर ये मुकम्मल गुनहगार इसको जन्नत कैसे? तो अल्लाह फरमाता है खामोश रहो और फैसला करो। जब बंदा होकर मेरे बंदा पे रहम कर रहा है तो क्या मैं अल्लाह होकर अपने बंदा पे रहम करूं? सरकार मुजाहिद मिल्लत उलमाए सुन्नत नारे तकबीर नारे रिसालत। इसलिए मुसलमानों आपसे गुजारिश है, नमाज पढ़िए, जहेज मांगना बंद कीजिए, जहेज मांगना बंद कीजिए। शादी से पहले चट बिछाकर कितनी अच्छी नींद आती, शादी के बाद बगैर पलंग के नींद नहीं आएगी। तमन्ना है पलंग पे सोने की तो अपने पैसे से खरीद, फ्रिज का पानी पीने का अरमान है तो अपने पैसे से खरीद। अगर नहीं खरीद पाता है तो हमारे उलमा से भीख मांग, ये जुमा के दिन तुम्हारे फ्रिज के लिए मस्जिद में चंदा कर देंगे। मगर गरीब बेटियों के बाप से खैरात मत मांगो। शादी को महंगा मत कर। रोना आता है, रोना जब सोशल मीडिया पर ये खबरें देखता हूँ कि मुस्लिम लड़की गैर मुस्लिम लड़के के साथ फरार हो गई, रोना आता है। कहाँ हमारा समाज जा रहा है, कहाँ हमारा माशरा जा रहा है? मेरे सरकार रहमतुल लिल आलमीन बन जा रहा है। आज कायनात सदका खा रही है मेरे नबी का, और
और हम उस नबी का कलमा पढ़कर उनसे दूर रहकर जिंदगी गुजार रहे हैं। मत खाओ कुकुर भोज। हाँ कुकुर भोज चल वलीमा वगैरह में दो ही है ना, क्या बोलते हैं उसको, बफे का कुकुर भोज है। अमीर भिखारी को देखना हो तो चले जाइए वलीमा में, प्लेट लेके बोलेगा थोड़ा सा चिकन, थोड़ा सा चावल, दो पूरी दे दो। भीखी मांगना तो मस्जिद के गेट पे मांगना होगा, वलीमे में कफिन डालने जाएगा। सत्यानाश करके रख दिया एकदम। करबला में अहले बैत ने इसलिए नहीं जान दी थी कि तुम उरूज पाकर तनज़ुली का शिकार शिकार। मेरे हुसैन ने इसलिए कुर्बानी दी थी कि मेरे नाना की उम्मत हमेशा सर उठा कर रहे। इसलिए मैं अपनी बात खत्म करते हुए कमेटी के जुमला अफराद को मुबारकबाद दे रहा हूँ कि उन्होंने मुझको सुलगते हुए मसले पर गुफ्तगू का मौका दिया। अल्लाह तबारक व तआला सबसे पहले मुझे इस्लाह की तौफीक अता फरमाए, उसके बाद हम सबको इस्लाह हाल की तौफीक। आमीन आमीन। मुसलमानों नमाज पढ़ो, नमाज पढ़ो, नमाज पढ़ो, नमाज पढ़ो, नमाज। इससे बड़ी नेमत कुछ और नहीं, इससे बड़ी नेमत कुछ और नहीं। एक मारवाड़ी औरत ने ऐसा दहलाया मुझको हबीबुल्लाह भाई, जब कोरोना सुपर पावर में था, मस्जिद में बेकार पर्दा लगाए, देखिए देखिए बेगर इसके कहीं जा सकते थे? अरे कहीं जा सकते थे? बोलो ना, बोल नहीं रहा। बैंक में, एयरपोर्ट पर, स्टेशन में, ट्रेन में, कम से कम भारत के लीडरों को और भारत की अदालतों में बैठे हुए जाहिल जजों को तो समझना चाहिए। ये 4 इंच का कपड़ा जब हर बीमारी से बचा सकता है तो हमारी बेटियों का नकाब कितनी आफतों से सरकार की आमद, दिलदार की आमद। जब एकदम सुपर फास्ट था ये कोरोना भी बुला भाई, हमारे यहाँ मगरिब की नमाज के वक्त में हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई अपने बच्चे को पानी को लेकर मस्जिद के गेट पे आते। नमाजी तो थे नहीं, एक मारवाड़ी औरत आ गई और हमारा मौजिन मास्क नहीं लगा। गेट से जैसे ही निकला मारवाड़ी औरत ने गिलास बढ़ा देखा, बाबा फूंक दीजिए। हमारा मौजिन फूंकने गया तो पीछे से कॉलर पकड़ कर हम खींच लिए। बेगर मास्क का मत दम कर, वरना कुछ हो गया तो मस्जिद बदनाम हो जाएगी। क्या मारवाड़ी औरत ने हमको डांटा। बाबा खामोश रहिए, वो घर है जहां से निकलने वाला कोरोना वार्ता होगा। ये अल्लाह का घर है, इससे निकलने वाला शिफा। अल्लाह ताला शेरे भगवान फैसुल्लाही में कहा कितना, शेरे भगवान फैसुल्लाही में कहा कितना, वो मारे है सुन्नत, ख्वाजा हिंदुस्तान, हिंदुस्तान का मुसलमान। अल्लाह ताला हम सबको अमल की तौफीक अता फरमाए, सिरात मुस्तकीम पे चलने का जज्बा अता फरमाए। इंसान हूँ, हो सकता है दौरान गुफ्तगू शरीयत के खिलाफ कोई जुमला निकल गया हो। आप सबको गवाह बनाकर बददुरुस्ती होशो हवास अलल ऐलान में सच्चे दिल से तौबा करता हूँ और पढ़ता हूँ। पढ़िए मेरे साथ। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबि व अतूबु इलैहि। ला इलाहा, कलमा भी जोर से नहीं पढ़ रहे। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीक लह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। 4 मिसरे सुन लो और मेरी तकरीर खत्म। 4 मिसरे से सुन लो कि तबस्सुम अली असगर सभी से कहता था। तिरपाल भी जाए, उसके बाद पढ़ेंगे।
तवज्जो दीजिए आप लोग। तबस्सुम अली असगर सभी से कहता था, ये बात जाके उसे भी कोई बताए, घरों में छुपना तो नामर्द की अलामत है, यजीद मर्द अगर है तो करबला है। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।